हेलो बच्चों, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है। अब आपने देखा होगा, जैसे हमने फर्स्ट 3 चैप्टर में क्या डिस्कस किया कि फूड और फैब्रिक इन दोनों में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है। ठीक है ना। फूड में भी बहुत वैरायटी है, फैब्रिक में भी बहुत वैरायटी है। उसी तरह हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनके जो मटेरियल है ना बच्चों, उसमें भी बहुत वैरायटी होती है। ठीक है। कोई कोई क्या होता है, कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। तो वो हम कौन सा ऑब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, वो किस मटेरियल का बना है, वो हमारे यूसेज पे डिपेंड करता है कि हमको यूज़ किस लिए करना है। ठीक है। अब अगर आप कपड़े में पानी भरेंगे तो क्या कपड़े में पानी भरा पाएगा? नहीं भरा पाएगा। कपड़ा होल्ड ही नहीं कर पाएगा पानी को, पानी सारा गिर जाएगा। तो हमें अगर पानी लेना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? या तो कोई जैसे ग्लास होता है वो चाहिए, या फिर बाल्टी, मग है ना, इनको यूज़ करना होगा, राइट। तो इसीलिए हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है। और उन मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारा सामान दिया हुआ है। आप इन सामानों को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे और फिर वो किस किस मटेरियल के बने होते हैं वो लिखना है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको प्लेट और पेन का दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और अपना जैसे जो भी आपने शूज़ है, मान लीजिए तो शू यहाँ पे लिखा है, एंड देन उसका लेदर होता है। ठीक है। बैग है आपका, स्कूल बैग है, तो वो किस मटेरियल का बना है वो आप लिखिए। ठीक है। इसी तरह से लिखते रहिए। तो उसके बाद फिर आपको ये जो एक्टिविटी 2 है ना बच्चों, उसको वो भी करना है। उसमें देखिए ये मटेरियल दिया हुआ है और आपको अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल का बना है, उस मटेरियल के सामने उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ठीक है। ये एक्टिविटी कीजिए, ये फ़न के लिए है। और उसके बाद जब आप ये दोनों एक्टिविटी कर लेंगे ना बच्चों, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक ही मटेरियल्स एक ही ऑब्जेक्ट कई मटेरियल के भी बने हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आप जब मार्केट जाते हैं कोई भी सामान ख़रीदने के लिए, मान लीजिए आप बर्तन ख़रीदने जाते हैं, तो बर्तन आपको डिनर सेट अलग अलग तरह के मिलते हैं ना, स्टील का भी बना हुआ मिलता है और वो जो ग्लास का होता है वो भी मिलता है। ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, घर में कौन सा डिनर सेट आता है जो डेली यूज़ के लिए है, वो स्टील वाला लेते हैं। क्यों स्टील वाला लेते हैं? क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो ग्लास वाले की नहीं है, जो कि वो प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही वो बहुत दिन तक चलता है, ड्यूरेबल होता है, राइट। जो ग्लास वाला है वो तो बहुत ब्रिटल, मतलब फ्रेजाइल है ना, हाथ से छूटा और गिर गया, पूरा डिनर सेट ख़राब हो जाता है ना। तो इसीलिए हम अब इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाँ, ये देखिए ये लड़की जो है ये कपड़े में पानी भर रही है। ठीक है। ये पॉसिबल तो नहीं है ना, पानी तो पूरा गिर जाएगा। इसी तरह तो यहाँ पे देखिए ये आपका लिखा हुआ है, we see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। ठीक है ना। तो ये हम समझ गए हैं, यही मैंने अभी तक आपको समझाने की कोशिश की है कि हम उनकी प्रॉपर्टी पे और उनके यूसेज पे डिपेंड करते हैं कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट को बनाने में। ठीक है। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अपीयरेंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अपीयरेंस में क्या है, जैसे अगर आपको कोई शाइनी सा सामान चाहिए तो शाइनी सा किस चीज़ का रहेगा? मेटल का रहेगा। वुड तो शाइन नहीं करता है ना, है ना। ठीक है। या प्लास्टिक भी शाइन नहीं करता है, तो हम प्लास्टिक या वुड का नहीं लेंगे, हम मेटल के ऑब्जेक्ट्स को लेंगे अगर हमें शाइनी सा लेना है। ठीक है। तो चलिए हम अब इस अपीयरेंस में हम देखते हैं कि इसमें भी एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें क्या है कि आपको कुछ सामान लेना है, जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। ठीक है। उसके बाद फिर इनको चेक करना है क्या ये शाइनी है। अगर शाइनी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उनको कट कीजिए। ठीक है। कट करके देखिए क्या वो जो कट सरफेस है वो शाइन कर रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, फिर उनको शाइनी मटेरियल के साथ ही रख दीजिए। ठीक है। अगर ये जो शाइन या लश्चर जो है ना वो
जब जिन मटेरियल में होता है वो यूजुअली क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक है, वो यूजुअली मेटल होते हैं। मेटल्स कौन कौन से, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ मेटल्स ना अपनी शाइन को लूज़ कर जाते हैं या फिर उनकी शाइन डल हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, ठीक है। जैसे कि आपने घर में भी अपने देखा होगा, जो आयरन का सामान होता है उसके ऊपर जंग लग जाता है, ब्राउन कलर का डिपोजिशन होने लगता है कुछ टाइम तक, अगर वो रखा रह जाता है, यूज़ नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। तो उसमें वो क्या होता है, वो कोरोजन होता है, ठीक है। इस कोरोजन के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया कि ये जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, मेनली जो शाइन है वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है बच्चों, कि जैसे आपने कोई भी चीज़ को प्रेस किया, ठीक है, कंप्रेस करने की कोशिश की और वो कंप्रेस हो गया, ठीक है, दबा रहे हैं, वो छोटा हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे आप अपने घर में पिलो देखिए, पिलो लीजिए या कोई सॉफ्ट टॉय लीजिए, ठीक है। सॉफ्ट टॉय को आप जब प्रेस करते हैं या पिलो को जब आप प्रेस करते हैं तो इजीली प्रेस हो जाता है, राइट, कंप्रेस हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से जो मटेरियल कंप्रेस हो जाता है वो सॉफ्ट होता है, जो मटेरियल कंप्रेस नहीं होता है वो हार्ड होता है। तो सॉफ्ट में क्या आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, स्पॉन्ज आ जाएगा, ठीक है। हार्ड में क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। आप कोई भी मेटल को लेंगे, आप उसको कंप्रेस कितना भी करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि वो टूट जाए बट वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो हार्डनेस है वो किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कुछ प्लास्टिक्स भी नहीं मतलब प्लास्टिक्स भी कंप्रेस नहीं होते हैं, वो भी टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस ये भी हम देखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर हमें तकिया चाहिए तो ऑब्वियसली हम मेटल की तो तकिया नहीं बनाएंगे ना, हम किसकी तकिया बनाएंगे, हम कॉटन की तकिया बनाएंगे, है ना, ताकि वो आरामदायक हो, राइट। तो ये देखिए, अब आप समझ रहे हैं कि अगर हमें पिलो बनाना होगा तो हम कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, कि सॉफ्टनेस होनी चाहिए, है ना, ठीक है, समझ रहे हैं, गुड। तो ये हो गया हमारा हार्डनेस, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले है कि सॉल्युबल हम देखेंगे कौन कौन से सॉलिड मटेरियल्स वाटर में सॉल्युबल हैं। जैसे कि आपने कभी नींबू पानी बनाया होगा अगर, तो जब नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें नमक भी डालते हैं ना, तो आप पानी में नमक डालते हैं, मिक्स करते हैं और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि नमक गायब, है ना, नमक गायब कहाँ हो गया, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गया, घुल गया है ना, वो सॉल्युबल है वाटर में। इसी तरह से चीनी भी जब आप डालते हैं पानी में, थोड़ी देर बाद वो घुल जाता है, हम देख के नहीं बता सकते कि उस पानी में चीनी भी था, राइट। तो जो इस तरह से घुल जाता है, डिसअपियर हो जाता है ना बच्चों, वो सॉल्युबल होता है, और जो डिसअपियर नहीं होता है वो इनसॉल्युबल होता है। इसी तरह आपको ये टेबल 4.3 कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, क्या करना है आपको, एक ग्लास लेनी है, उसमें 3/4 तक पानी भरना है और एक एक चम्मच इसको भरना है, उसमें डालना है और डाल के ऐसे मिक्स करना है। मिक्स करके आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अगर वो डिसअपियर हो जाता है इसका मतलब वो सॉल्युबल है, अगर डिसअपियर नहीं हुआ मतलब कि वो इनसॉल्युबल है। तो आप ये टेबल कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड का, सॉलिड जो वाटर में सॉल्युबल है। अब हम कुछ जो लिक्विड्स हैं उनका भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे देखिए टेबल 4.4 है, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ठीक है। तो सेम वही आपको करना है, पानी लेना है और उसमें एक एक चम्मच ये डालना है, ठीक है। जब आप डालेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे विनेगर और लेमन जूस तो मिक्स हो जाता है बहुत ईजिली, लेकिन ये जो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन है ना बच्चों, ये मिक्स नहीं होता है। ये क्या करता है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। क्यों बन जाती है बच्चों, क्योंकि ये डेंसिटी इनकी कम है पानी से, ठीक है। जो पानी से जिसका डेंसिटी पानी से कम होता है वो फ्लोट करता है, और जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाती है, मतलब कि उसके अंदर डूब जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा लिक्विड का। अब हम बात करते हैं हाँ, अब हम गैसेस का देख लेते हैं।
कि कुछ गैसेस भी वाटर में सॉल्युबल होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन गैस है ना बच्चों, वो वाटर में सॉल्युबल होती है। ये हम कैसे बता सकते कि वाटर में सॉल्युबल है? अब आप देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, फिशेस हैं, वो पानी में से ही सांस ले लेती हैं गिल्स यूज़ करके, राइट। वो पानी लेती हैं, अंदर उनके जाता है गिल्स में, और फिर उस पानी में जो ऑक्सीजन रहता है, सॉल्युबल ऑक्सीजन रहता है, वो उसको अलग से अपनी बॉडी के लिए ले लेती हैं, और जो पानी रहता है उसको वापस भेज देती है बाहर, ठीक है ना। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबल है। यहाँ देखिए, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये है हमारा सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, हमें समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। तो अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर हमें बोट बनानी है बच्चों, तो हम किसका बनाएंगे? हम उस चीज़ का बोट बनाएंगे जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है, ताकि वो पानी पे फ्लोट करे, ना कि सिंक हो जाए, राइट। तो इसीलिए बच्चों हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, तभी हम कोई ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें उसका यूसेज हमें पता है कि हमें इस यूज़ के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन हमें मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा मटेरियल वाटर पे फ्लोट करता है, कौन सा सिंक करेगा, ठीक है। तो some materials that do not mix with water they floated on the surface, ये आपने ये ऑब्जर्व किया होगा 4.4 टेबल में, है ना, ठीक है। और कुछ तो सिंक हो गए होंगे, जैसे कि चॉक डस्ट है, ठीक है, तो वो सिंक हो जाता है, वो नीचे जम जाता है। सैंड है तो वो भी नीचे जम जाता है ना। तो ये ये जो है क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो पानी से ज़्यादा हल्के हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी कम है। जो डूब जा रहे हैं, इसका मतलब वो पानी से ज़्यादा भारी हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब जैसे कि इसमें इस फ़ोटो में आपको दिख रहा है कि देखिए ड्राइड लीव्स है, ये वुड का पीस है, ठीक है, ये कोई रबर की बॉल होगी, मतलब प्लास्टिक बॉल होगी, सॉरी रबर की नहीं, प्लास्टिक बॉल होगी। ये सब फ्लोट करेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से कम है। अब ये देखिए की है, ठीक है, ये मेटल का बना होता है ना, की तो भारी होता है, तो वो डूब जाएगा। कोई पत्थर है, स्टोन्स, ठीक है, पेबल्स, ये सब डूब जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा फ्लोट एंड सिंक का। अब हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी, ठीक है बच्चों। देखिए ट्रांसपेरेंसी में क्या है, 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है बच्चों जिसके आर पार पूरा हमें दिखता है, जैसे कि ये थर्ड वाला जो है। आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, जब आप शॉप पे जाते हैं तो इस तरह के डब्बों में चॉकलेट्स और बिस्किट्स रखे रहते हैं, ताकि बच्चे देखें और तुरंत खरीदें, पेरेंट्स को ज़िद करें कि ये खरीद दो, ये दे दो, ये दे दो, है ना, दिखा दिखा के। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिख रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई चीज़ को आर पार दिखानी, जैसे कि विंडो पेन्स होते हैं ना, ग्लास के होते हैं, ठीक है, बट हमें आर पार दिखता है, राइट। उसके बाद फिर जो ये हमारा पॉलीथीन्स होते हैं, इनसे पॉलीथीन जो कलरलेस पॉलीथीन होते हैं, उनके भी आर पार हमें प्रॉपर दिखता है ना। तो इस तरह की मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए जो है, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जैसे कि ग्लास है, वाटर है, एयर है, कुछ प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं। जो ग्लास के कंटेनर्स हैं, जो मैंने आपको ये दिखाया, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट बच्चों ये वाला है। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है ना, अच्छे से आर पार दिख रहा है, ना ही एकदम से मतलब बंद है कि नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो हल्का हल्का दिखता है, हल्का नहीं दिखता है, ठीक है, क्लियर नहीं दिखता है, समझ रहे हैं आप। तो वो ट्रांसलूसेंट होता है। आपने एक काम बहुत किया होगा,
जब टॉर्च लेते थे हम लोग, टॉर्च जला के उसके ऊपर इस तरह से हम लोग हाथ रखते थे, ठीक है ना, ये काम बहुत करते थे बच्चे। तो ये जो बच्चे, ये जो है ना हमारा हाथ, अभी ये देखिए ट्रांसलूसेंट हो गया, ये पूरी तरह लाइट को पास भी नहीं होने दे रहा और पूरी तरह लाइट को ब्लॉक भी नहीं कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ट्रांसलूसेंट, ठीक है ना, ये हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट। अब ये देखिए हमारा थर्ड जो है बच्चों वो है ओपेक, ये वाला। ओपेक मतलब कि बिल्कुल भी आर पार नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल भी जिसके आर पार ना दिखे उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज नोन एज ट्रांसलूसेंट, ठीक है, समझ रहे हैं, ये हो गया ट्रांसलूसेंट। और जो मटेरियल्स जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखता है बच्चों, वो होते हैं ओपेक, ठीक है ना, ओपेक। चलिए, तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल गया है बच्चों, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। हाँ, उसके पहले आपको ये कीवर्ड्स भी समझ में आ ही गए होंगे सब, हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, है ना, ये सब आपको पता ही चल गया है सब कुछ। तो चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से अपना एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो बच्चों बहुत सारे हैं, ये तो सिर्फ 5 मांग रहे हैं, तो आप लिख डालिए, ठीक है, ये लिख लेंगे आराम से। अब ये सेकंड वाला है, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। अब शाइन कौन कौन से करेंगे बच्चों, शाइन करेगा ग्लास बॉल शाइन करेगा, यस, प्लास्टिक टॉय नो, स्टील स्पून यस, कॉटन शर्ट नो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। थर्ड का देख लेते हैं बच्चों। तो ये आपको मैच करना है किस मटेरियल, जो इस मटेरियल से वो बना है। जैसे कि बुक है बच्चों, तो बुक किससे बनेगा, पेपर से ही बनता है, ठीक है ना। उसके बाद टम्बलर जो है बच्चों, वो टम्बलर किससे, ग्लास से बनता है। उसके बाद हो गया चेयर, चेयर वुड से बनती है, ठीक है ना। टॉय किससे बनेगा बच्चों, एक सेकेंड, तो टॉय प्लास्टिक से बन जाएगा और शूज़ लेदर से बन जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए फोर्थ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। बच्चों ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, स्टोन इज ओपेक, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स, ठीक है। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, अगेन फॉल्स। नोटबुक किससे बनी है बच्चों, पेपर से, पेपर में कोई लस्टर नहीं होता। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, चॉक बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होता, गलत है ये। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, हमने देखा था पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ट्रू, ठीक है ना। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इज इट, ऐसा तो नहीं होता है, हमने देखा था शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, ठीक है। तो ये हो गया भैया फॉल्स, ठीक है। ऑयल मिक्सेज विद वाटर, ऑयल कहाँ मिक्स होता है, ऑयल तो डेंसिटी में कम होता है तो वो फ्लोट करता है, तो दिस इज़ फॉल्स। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, वेरी नाइस, ट्रू। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, येस, वेरी ट्रू, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। अब आपको इसमें क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स में से ना जो राउंड शेप्ड हैं या अदर शेप्ड हैं, उनको दो टेबल बनानी है, राउंड शेप या अदर शेप, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर एक दो टेबल बनानी है, उसमें क्या, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स लिखना है इस सब में, इसमें से लेके, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, लिस्ट ऑल द नोन आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। तो बच्चों ये आप खुद से कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स नोन है आप वो देखिए, सोचिए क्या ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, फिर उसको लिखिए, ठीक है। और सेम आपको चेक करना है कि ऑयल और ऑयल या फिर केरोसिन पे भी क्या वो फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ऑड वन आउट पता करना है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो बेबी इज़ ऑड वन आउट, ठीक है। चेयर बाकी सब वुड के बने हैं, बेबी तो इंसान है भाई। रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। बच्चों अब बाकी सब फ्लावर्स हैं, बोट इज़ नॉट अ फ्लावर। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। बाकी सब मेटल्स है, सैंड इज़ नॉट अ मेटल, ठीक है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। बेटा शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सैंड, ठीक है ना। तो सैंड इज़
ऑड वन आउट। तो इस तरह से बच्चों हमारा हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट और हमने कर ली है एक्सरसाइज पूरी। तो अब देखिए, आपको ये चैप्टर अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ इस पे वीडियो है। ठीक है, और अगर आपको कुछ बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप दोबारा से वीडियो देखिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना के वो बात समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए ठीक है, टिल देन बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।